कराची से खैबर तक के अहवाल में आपको खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। गुजरांवाला में साइन बोर्ड लगाते हुए करंट लगने से 2 मजदूरों समेत 3 अफराद जान बहक हो गए। मुजफ्फरगढ़ में मोबाइल चोरी के शुबे में पुलिस के मुबैना तशद्दुद का शिकार नौजवान अस्पताल में दम तोड़ गया। वरसा का एहतजाजी मुजाहिरा, कहते हैं आला हुक्काम नोटिस लें। शोरकोट और इसके मज़ाफाती इलाकों में स्मोग और धुंध का राज बरकरार, माहिरीन की मास्क और ऐनकें इस्तेमाल करने की हिदायत। हासिलपुर में सालाना स्पोर्ट्स गाला इख्तिताम पजीर हो गया। वफाकी वजीर रियाज पीरजादा समेत अहम शख्सियात की शिरकत। स्पोर्ट्स गाला 3 दिन तक जारी रहा। टोबा टेक सिंह के मकामी स्कूल में सालाना रंगा रंग तकरीब, नन्हे तलबा की बेहतरीन परफॉर्मेंस, तकरीब को 4 चांद लगा दिए। मुल्तान में बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर सिक्योरिटी के इंतहाई नाक़िस इंतजामात, ज़ायरीन मुश्किलात का शिकार। ननकाना साहब में सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक देव जी के 548वें जन्मदिन की तकरीबात, 3 रोज़ा तकरीबात गुरुद्वारा जन्म स्थान में जारी हैं। मौसम सरमा की आमद होते ही खुश्क मेवाजात की दुकानें सज गईं। मुल्तान के शहरियों ने अखरोट, पिस्ता, बादाम, काजू और चलगोजी की खरीदो फरोख्त के लिए बाजारों का रुख कर लिया। शख्सियत को पुरकशिश बनाने के लिए नौजवान क्या हर कोई बनाव सिंगार के नित नए तरीके अपनाता है, लेकिन आज के जदीद दौर में भी देहाती इलाकों में बाल तराशने और शेव का कदीम तरीका ही मकबूल है। ठट्ठा में महकमा सेहत की नाअहली के बायस मरीजों के लिए अद्वियात खत्म होती जा रही हैं। वार्ड्स के बाहर नोटिस आवेजा कर दिया गया। लवाहिकीन को बाजार से अद्वियात खरीदने का कहा जा रहा है। ठट्ठा के 200 ज़ायरीन दरगाह शाह नूरानी से बाहिफाजत वापस पहुंच गए। कहते हैं धमाके के बाद दरगाह में क़यामत सुगरा का मंजर था। दुश्वार गुजार रास्तों से होते हुए वापस पहुंचे। सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत शाह अब्दुल लतीफ भटाई रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात भिटशाह में जारी। सानह हब के बाद सिक्योरिटी मजीद हाई अलर्ट कर दी गई। सानह हब और बलूचिस्तान में जारी दहशतगर्दी की लहर के खिलाफ सिब्बी में मुकम्मल शटर डाउन किया गया। छोटे बड़े कारोबारी मराकज बंद रहे। कोयटा में तलबा का तालीमी इदारों में दरपेश मसाइल और क्लासेस की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा, प्रेस क्लब के बाहर धरना भी दिया। और पाराचनार में हब धमाके और दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन कहते हैं दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं, उनके खिलाफ सख्त इक़दाम किए जाए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, सबसे पहले रुख करेंगे सूबा पंजाब का। अफसोसनाक खबर है गुजरांवाला से, जहां साइन बोर्ड लगाते हुए करंट लगने से 2 मजदूरों समेत 3 अफराद जान बहक हो गए।
मॉडल टाउन के इलाके नुमानिया चौक में 2 मजदूर तैयब और उसका साथी होटल का साइन बोर्ड लगा रहे थे कि उस दौरान साइन बोर्ड ऊपर से गुजरने वाली बिजली की हाई वोल्टेज तारों से छू गया, जिसके नतीजे में तैयब और इसका साथी करंट लगने से मौके पर ही जान भाग हो गए। जबकि हाफिजाबाद रोड पर काम के दौरान करंट लगने से 16 साला इलेक्ट्रीशियन उसामा जान भाग हो गया। वाकई की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू एहलकारों ने करंट लगने से जान भाग होने वाले 3 अफराद की लाशों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। मुजफ्फरगढ़ में मोबाइल चोरी के शुबे में पुलिस के मुबैना तशद्दुद का शिकार नौजवान अस्पताल में दम तोड़ गया। वरसा ने एहतजाजी मुजाहरा किया और नोटिस लेने का मुतालिबा किया गया। मुजफ्फरगढ़ में मोबाइल चोरी के शुबे में थाना शाह जमाल पुलिस के हाथों तशद्दुद का शिकार नौजवान अस्पताल में दम तोड़ गया। वरसा ने इल्जाम आयद किया है कि पुलिस के से बेटे की रिहाई के लिए दरबदर की ठोकरें खाने वाला नाबीना बाप अब नौजवान बेटे की लाश हासिल करने के लिए भी धक्के खा रहा है। लाश वरसा के हवाले न करने पर मेंबर कौमी असम्बली जमशेद दस्ती की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। वाज़ेह रहे कि डेरा गाजी खान के रिहायशी 25 साला नौजवान इब्राहिम को शाह जमाल पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने मोबाइल चोरी के इल्जाम में 40 दिन तक गैर कानूनी हिरासत में रखकर तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस के मुबैना तशद्दुद से नौजवान की हालत गैर होने पर सब इंस्पेक्टर ने नौजवान को अदालत पेश करके डिस्ट्रिक्ट जेल मुजफ्फरगढ़ मुंतकिल करा दिया। नौजवान की हालत इंतहाई तशवीशनाक होने पर जेल इंतजामिया ने निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल किया, जहां नौजवान इब्राहिम दम तोड़ गया। शोरकोट और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों में स्मोग और धुंध का राज है। माहरीन ने मास्क और ऐन के इस्तेमाल करने की हिदायत की है। शोरकोट और इसके मज़ाफ़ाती इलाके स्मोग और धुंध की लपेट में हैं। हद निगाह 200 गज तक रिकॉर्ड की गई है। स्मोग की वजह से स्कूल के बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि बच्चे नज़ला, जुकाम और खांसी जैसी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मुख्तलिफ अफराद में आशूब चश्म की शिकायत भी सामने आ रही हैं। उधर डॉक्टर्स ने शहरियों को चेहरे पर मास्क और आंखों पर ऐनक के इस्तेमाल की हिदायत की हैं। माहिरीन का कहना है कि जब तक बारिश से माहौल साफ नहीं हो जाता, बच्चों में मुज़र असरात मुरतब होते रहेंगे। बच्चे और बड़े स्मोक से हिफाजती तदाबीर पर मुकम्मल अमल करें और तबीयत खराब होने पर फौरन डॉक्टर से रुजू करें। फारुखाबाद में सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 548वें यौम पैदाइश की तकरीबात जारी हैं। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 548वें यौम पैदाइश की तकरीबात का सिलसिला जारी है। इस हवाले से पाकिस्तान समेत दुनिया भर से सिख यात्री फारुखाबाद में मौजूद गुरुद्वारा सच्चा सौदा पहुंच रहे हैं। सिख यात्रियों ने गुरुद्वारा सच्चा सौदा में माथा टेकी, आशनान और दीगर रसूमात अदा की। सिख यात्रियों के मुताबिक बाबा गुरु नानक के यौम पैदाइश पर हर साल पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया से सिख यात्री गुरुद्वारा सच्चा सौदा में कल्बी सुकून के हसूल के लिए आते हैं। पाकिस्तान सरकार दे बड़े ऋणी है जो उन्होंने गुरुद्वारा साहबा नूं बड़ी अच्छी तरह रखा है। सेवादार बड़ी अच्छी सेवा कर रहे हैं। सो असी बड़े शुक्रगुजार हैं। सारे बंदे बहुत प्यार करते हैं। जिस तरह पहला रहंदे सी इंडिया दे उसी तरह प्यार करते हैं। फॉरेन कंट्री ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਰ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਯੂ ਫॉर ਦੀ ਪਾਕਿस्तान गवर्नमेंट। गुरुद्वारा सच्चा सौदा में आए सिख यात्रियों के लिए मेडिकल कैंप के साथ साथ खाने पीने के भी खसूसी इंतजाम किए गए। किसी भी नाखुशगवार वाकया से निपटने के लिए गुरुद्वारा के रास्तों पर पुलिस और स्पेशल ब्रांच के एहलकार तैनात हैं, जबकि मशकूक अफराद की कड़ी निगरानी के लिए गुरुद्वारा के दाखिली और खारजी रास्तों पर खारदार तारें और वॉक थ्रू गेट नस्ब करके सख्त तलाशी का अमल जारी है। सिख यात्रियों ने पाकिस्तान में मौजूद उनके मजहबी मकामात की देखभाल पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उधर ननकाना साहिब में भी सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक देव जी के 548वें जन्मदिन की 3 रोजा तकरीबात गुरुद्वारा जन्म अस्थान में जारी हैं। बाबा गुरु नानक की 3 रोजा तकरीबात में अंदरूनी मुल्क और भारत समेत दुनिया भर से हजारों सिख यात्री शिरकत कर रहे हैं। सिख यात्री अपने रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के
प्रकाश स्थान पर मिठाकी, अखंड पाठ और दीगर रसूमात की अदा करने आ रहे हैं। सिख यात्रियों ने ननकाना शहर में वाक़ अपने 7 गुरुद्वारों की यात्रा भी की और वहां अपनी मजहबी रसूमात अदा की। तकरीब का मरकजी प्रोग्राम नगर कीर्तन का जुलूस कल निकाला जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान ने 12 साल बाद सिख कम्युनिटी के मुतालबे पर नगर कीर्तन के जुलूस को गुरुद्वारा जन्म स्थान से गुरुद्वारा कियारा साहब तक निकालने की इजाजत दी है, जिस पर सिख कम्युनिटी में खुशी की लहर दौड़ गई। इस मौके पर सिख यात्रियों की सिक्योरिटी के लिए इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। 2000 से ज्यादा पुलिस, एलीट फोर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक जरूरत पड़ने पर पंजाब रेंजर्स और पाक आर्मी की खिदमात भी हासिल की जाएंगी। सानिया हब के बाद मुल्क भर में मज़ारात की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। ताहम मुल्तान में बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर सिक्योरिटी के इंतहाई नाक़िस इंतजामात हैं, जिसके बायस ज़ायरीन मुश्किलात का शिकार हैं। सानिया हब के बाद मुल्क भर की दरगाहों की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। मज़ारात के दाखिली और खारजी रास्तों पर नफरी बढ़ा दी गई है, लेकिन मुल्तान की बात करें तो वहाँ अहम दरगाहों पर सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं। ज़ायरीन की चेकिंग और देखभाल के लिए कोई खातिर खा इंतजाम नहीं किए गए। वॉक थ्रू गेट तक नस्ब नहीं। दूसरी जानिब ज़ायरीन का कहना है कि हाल ही में बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक इख्तिताम पजीर हुआ। यहाँ सिक्योरिटी इंतजाम बेहतर बनाने की जरूरत है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिविल डिफेंस के 2 एहलकार बैठे हैं और वो भी अपनी खुशगपियों में लगे हुए हैं। किसी किस्म की कोई चेकिंग नहीं हो रही और ना ही यहाँ पर कोई वॉक थ्रू गेट लगाया गया है। तो मेरे ख्याल में इंतज़ामिया को अब जाग जाना चाहिए और इन अहम मकामात की सिक्योरिटी को जो है वो पहले से मज़ीद बेहतर कर देना। कल जो हादसा हुआ है शाह नूरानी पे, हम यहाँ पे आए हैं ज़ियारतों के लिए दरबार बाबा के शाहरुख आलम पे, लेकिन दिल में खौफ है, डर है। रज़ाकार खड़े किए हुए हैं यहाँ पे। DCO बड़ी बड़ी बातें करता है, कमिश्नर बड़ी बड़ी बातें करता है। जब हादसा हो जाते हैं फिर कहते हैं जी यहाँ सिक्योरिटी दो, ये दो। ओ भाई पहले क्यों नहीं इंतजाम करते सिक्योरिटी का? जी हम दरबार पे आए हैं, सिक्योरिटी के नाकस इंतजामात हैं। बराए मेहरबानी सिक्योरिटी मज़ीद बेहतर की जाए और हमें सिक्योरिटी मुहैया की जाए। दरगाहों पर आने वाले ज़ायरीन का कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि वो आने वाले खतरात से निपटने के लिए बरवक्त इंतजामात करे। अमन व मोहब्बत का पैगाम देने वाली दरगाहों पर हमले वाले मुसलमान नहीं, उनका कोई मजहब नहीं। हुकूमत से मुतालबा है दरगाहों की सिक्योरिटी सख्त की जाए। उधर मुजफ्फरगढ़ में इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस लाखों की आबादी के लिए बनाया जाने वाला इकलौता रूरल हेल्थ सेंटर खंडरात में तब्दील हो चुका है। सहूलियात का फुकदान होने से मरीज ख्वार होने लगे हैं। मुजफ्फरगढ़ के शहरों के लिए बनाया जाने वाला इकलौता रूरल हेल्थ सेंटर इंतजामिया की गफलत की भेंट चढ़ गया। सेंटर में न सिर्फ सहूलियात का फुकदान है बल्कि अद्वियात भी नायाब हैं। दूर दराज से आने वाले मरीज ख्वार होने लगे। अस्पताल में मौजूद डेंटल यूनिट और अल्ट्रासाउंड मशीन गुज़िश्ता 4 साल से खराब है, जबकि डेंटल सर्जन मुफ्त की तनख्वाह बटोरने में मसरूफ है। रूरल हेल्थ सेंटर की 4 दीवारी भी टूट फूट का शिकार है। रात के औकात में स्टाफ को सिक्योरिटी इंतजामात न होने के बायस शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उधर रूरल हेल्थ सेंटर में सफाई के भी इंतहाई नाक़िस इंतजामात हैं। अस्पताल के अंदर और बाहर जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। जिले इंतजामिया को बारहा दरख्वास्तें देने के बावजूद कोई नोटिस नहीं लिया गया। रहीम यार खान में मेगा सीवरेज प्रोजेक्ट अवाम के लिए वबाले जान बन चुका है। 1.5 साल गुजर जाने के बाद भी ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो सका। इसी बारे में अपडेट्स लेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज जावेद चौधरी से। जी जावेद। जी बिल्कुल, ये रहीम यार खान की तहसील खानपुर है, जहां 1.5 साल पहले मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। लेकिन खानपुर का शाही रोड जो है, जो रहीम यार खान को बहावलपुर से मिलाने वाला वाहद रोड है, जो 1.5 साल से खोद कर रखा गया है और इस पर अभी तक कोई भी जो है वो काम मुकम्मल नहीं हो सका और जिली इंतजामिया बिल्कुल इस पर तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। जबकि रहीम यार खान शहर का मेगा प्रोजेक्ट जो है वो भी इससे पहले करप्शन की नजर हो चुका है और इसमें भी करोड़ों रुपए का टीका लग चुका है। जबकि ये जो मंसूबा है खानपुर का, ये भी 1.5 साल से इल्तवा का शिकार है और शहरी जो है वो अजियत का शिकार हैं और जिली इंतजामिया इस पर कतई कोई तवज्जो नहीं दे रही। जी तफसीलात के लिए शुक्रिया जावेद। कराची में होने वाले ट्रेन हादसे के बाद भी सादिकाबाद में रेलवे सिग्नल निजाम बेहतर नहीं बनाया जा सका।
सिस्टम खराब होने के बायस बड़ा खतरा हर वक्त मंडला रहा है। मुल्क में ट्रेन हादसात की एक बड़ी वजह पाकिस्तान रेलवे का सदियों पुराना निजाम भी है। गफलत और सिस्टम की खराबी के बायस 15 सितंबर को मुल्तान ट्रेन हादसा रुनवा हुआ, जबकि 3 नवंबर को कराची में 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई, जिसके बायस कीमती जानों का ज़िया हुआ। सादिकाबाद में अब भी रेलवे का निजाम वायरलेस सिस्टम के जरिए चलाया जा रहा है। नवाही सेंटर्स पर राबिता वायरलेस के जरिए ही किया जाता है। लाइन क्लियर न होने के बाद ग्रीन सिग्नल दिया जाता है। शहरियों का कहना है कि अक्सर हादसात का जिम्मेदार ड्राइवर को ही ठहराया जाता है, लेकिन हादसात की एक बड़ी वजह राबितों का जदीद निजाम न होना भी है। अक्सर औकात वायरलेस सिस्टम खराब होने के बायस ड्राइवर से राबिता मुमकिन नहीं रहता। जदीद सिग्नल निजाम अपना कर कीमती जानों को बचाया जा सकता है। अटक में नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-शुहदा हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के चहलम के सिलसिले में मातमी जुलूस निकाला गया, जो पुरम तौर पर इख्तिताम पजीर हो गया। चहलम इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह पंचती से बरामद हुआ और जुलूस की सिक्योरिटी के लिए इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए और निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे इस्तेमाल किए गए। जुलूस में दाखिले के लिए एक रास्ते का इंतखाब किया गया, जबकि जुलूस में दाखिले के लिए वॉक थ्रू गेट का भी इस्तेमाल किया गया। जुलूस के रास्ते में आने वाले तमाम बाजार खारदार तारे लगाकर बंद कर दिए गए। जुलूस मुकर्ररा रास्तों पर होता हुआ शाम 5 बजे इमाम बारगाह हुसैनिया कामिल पुर सईदा पर इख्तिताम पजीर हुआ। मरी प्रेस क्लब में सहाफ़ियों का मुश्तरका इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें हब सान्हे की मजम्मत की गई और सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल का जायजा लिया गया। इजलास में इस अज़्म का यादा किया गया कि तमाम सहाफ़ी हजरात कलम की हुर्मत और तक़द्दुस की पासदारी करते हुए अवाम के मसाइल को अपनी कलम और कैमरे की आंख से ईवानों तक पहुँचाएंगे। इस मौके पर यह फैसला किया गया कि हकीकत पर मबनी सहाफ़त को ही अपनाया जाएगा। इसके अलावा मुकर्ररीन का कहना था कि मुल्क भर की तरह मरी में भी सहाफ़ियों को बेशुमार मसाइल का सामना है, जिसके लिए इन मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाया जाए। आखिर में सानहा हब की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। लाहौर में नगीना सोशल वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम खिदमत खल्क का सिलसिला जारी है। नगीना अस्पताल में लगे गए फ्री आई कैंप में सैकड़ों मरीजों के मुफ्त ऑपरेशन किए गए। नगीना सोशल वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम लाहौर के इलाके चाइना स्कीम में फ्री आई कैंप लगाया गया। कैंप में सफेद मोती और आंखों के दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों का मुफ्त चेकअप किया गया और उन्हें अद्वियात समेत लेंस भी मुफ्त फराहम किए गए। आई कैंप में माहिर सर्जन ने खिदमात सर अंजाम दी। इस मौका पर वक्त न्यूज से गुफ्तगू करते हुए नगीना फ्री आई कैंप के मुंतजम आला साहबजादा बशीर अहमद यूसुफी का कहना था कि गुज़िश्ता 4 साल से मुखय्यर हज़रात के तावन से मुख्तलिफ अमराज के तिब्बी कैंप लगाए जा रहे हैं। अमराज चश्म से मुतालिक नावा आई कैंप भी शहरियों की तवज्जो हासिल करने में कामयाब रहा है। उन्होंने कहा कि मुखय्यर हज़रात के तावन से खिदमत खलक का सिलसिला जारी रहेगा। तालीम और सेहत समेत जिंदगी के दीगर शोबों में भी नगीना वेलफेयर सोसाइटी अपनी खिदमात पेश करती रहेगी। मुखय्यर हज़रात की बदौलत जो अपने दिलों में इंसानियत का जज्बा रखते हैं, खौफ खुदा रखते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह नगीना वेलफेयर सोसाइटी के कामों को देखते हैं और हमारे साथ ताउन करते हैं। उन्हीं की बदौलत हम ये लोगों का फ्री इलाज मुआवजा कर रहे हैं। मौसम सरमा की आमद होते ही खुश्क मेवाजात की दुकानें सज गई। मुल्तान के शहरियों ने अखरोट, पिस्ता, बादाम, काजू और चलगोजी की खरीदो फरोख्त के लिए बाजारों का रुख कर लिया। मजीद अहवाल बता रहे हैं एजाज तरी। मौसम सरमा का आगाज होते ही लोगों के रहन सहन में तब्दीली आ गई। खाने पीने का ज़ौक रखने वाले लोगों का मिजाज भी बदल गया है। सर्द मौसम में एशियाई खुर्दोनोश के स्टॉलों के साथ साथ खुश्क मेवाजात की दुकानें भी सज गई हैं और खुश्क मेवाजात काजू, अंजीर, चिलगोजे, अखरोट, बादाम और पिस्ता के नरखों में भी इजाफा हो गया है, सिवाय मूंगफली के जो गरीब आदमी की दस्तरस में रहती है। माहिरीन तिब के मुताबिक खुश्क मेवाजात में मुख्तलिफ किस्म के विटामिन पाए जाते हैं, जिससे इंसान के जिस्मानी व ज़हनी निशोनुमा को तकवीयत हासिल होती है। ठंडे ठंडे मौसम में खुश्क मेवाजात लोगों को खासा लुत्फ पहुंचाते हैं। अमीर आदमी तो साल भर मेवाजात से लुत्फ अंदोज होता है, लेकिन गरीब लोग सर्दियों में भी खुश्क मेवाजात के फवायद से महरूम
रहते हैं। ड्राई फ्रूट लिए हैं अभी तो हैं तो बहुत महंगे, बादाम हैं या अखरोट हैं या पिस्ते लिए हैं, इनका रेट तो बहुत ज़्यादा हैवी रेट लगाया हुआ है, बहुत ज़्यादा। गरीब आदमी, ताज़ी करने वाला आदमी तो बहुत मुश्किल से ये चीज़ें खा सकता है। ड्राई फ्रूट लेने आए, महंगाई इतनी है, इनके रेट इतने ज़्यादा हैं, हम गरीब आदमी हैं, ले नहीं सकते। जो फर्ज किए पहले किलो लेना था वो अब पाइया लेके जा रहे हैं। महंगाई ज़्यादा है, क्या करें, और बच्चों को भी खिलाना है, खुद भी खाना है, ये शौक भी पूरा करना है। खुश्क मेवाजात फरोख्त करने वाले दुकानदारों का कहना है महंगाई ने सबको परेशान कर रखा है, अगर ड्राई फ्रूट सस्ता मिले तो वो भी सस्ता बेचेंगे। ड्राई फ्रूट पीछे से हमें महंगा मिलता है तो हम आगे भी महंगा ही बेचेंगे, कोई हमें पीछे सस्ता मिलेगा तो हम सस्ते दामों देंगे, इसकी वजह से ग्राहक परेशान होता है रेट सुनकर। जाहिर है हमें भी महंगा मिलेगा तो हम भी महंगा ही बेचेंगे। सर्दियों का मौसम खुश्क मेवाजात से ही इंजॉय किया जा सकता है, लेकिन भला हो महंगाई का, जिसकी वजह से अवाम की कुव्वत खरीद ही जवाब दे गई है। काजू, पिस्ता और बादाम अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर है, इसलिए लोग मूंगफली खाकर ही ड्राई फ्रूट का मजा लेते हैं। कैमरामैन फियाज वागा के साथ इजाज तरीन, वक्त न्यूज, मुल्तान। अपनी शख्सियत को पुरकशिश बनाने के लिए नौजवान क्या हर कोई बनाव सिंगार के नित नए तरीके अपनाता है, लेकिन आज के जदीद दौर में भी देहातों में बनाव बाल तराशने और शेव का कदीम तरीका ही मकबूल है। वक्त गुजरने के साथ साथ बनाव सिंगार के नित नए तरीके सामने आए, लेकिन देहातों में हेयर कटिंग और शेव का तरीका न बदला। हाफिजाबाद के नवाही इलाकों में अपने साजो सामान से भरा बैग कंधे पर डाले अजमत नाई की मांग को जिद्दत भी कम न कर सकी। अजमत नाई का ये कहना है कि वो अपने बाप दादा के नक्शे कदम पर चलते हुए गुज़िश्ता 15 साल से यही काम कर रहा है। वो अपने कंधों पर साजो सामान से भरा बैग डाले गाँव-गाँव जाकर लोगों की शेव बनाता और बाल काटता है। उसका ये कहना है कि अगर कोई काम का मुआवजा ना दे सके तो फसल के पकने पर कुछ हिस्सा दे दिया जाता है। लोगों का ये कहना है कि दरख्तों की छांव में बैठकर अजमत से बाल और शेव बनवाने का अपना ही लुत्फ है, इसलिए वो उसी से ही अपने बाल और शेव बनवाते हैं। दूसरों से खूबसूरत और मुनफरिद नजर आने के लिए लोग महंगे सैलून्स का रुख करते हैं, लेकिन देहात में पुराने और कदीम तरीकों से हेयर कटिंग और शेव बनवाने का अपना ही लुत्फ है। उधर साहिवाल में लाहौर हाई कोर्ट की 150 साला तकरीबात के सिलसिले में अदलिया साहिवाल और अदलिया चीचावतनी के दरमियान दोस्ताना क्रिकेट मैच खेला गया। ज़िले अदलिया की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट की 150 साला तकरीबात का सिलसिला जारी है। इस हवाले से ज़िले अदलिया साहिवाल और तहसील अदलिया चीचावतनी की क्रिकेट टीमों के माबैन शेख जफर अली स्टेडियम में क्रिकेट मैच खेला गया। जो दिलचस्प मुकाबले के बाद डिस्ट्रिक्ट अदलिया की टीम ने 7 विकेटों से जीत लिया। चीचावतनी की टीम ने पहले खेलते हुए 12 ओवर्स में 101 रन बनाए, जो डिस्ट्रिक्ट साहिवाल की टीम ने 7वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर पूरे कर लिए। साहिवाल की टीम की क़यादत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमीर मोहम्मद खान ने की, जबकि चीचावतनी टीम की क़यादत सिविल जज तौसीफ अदील ने की। हासिलपुर में सालाना स्पोर्ट्स गाला इख्तिताम पजीर हो गया। विफाकी वजीर रियाज पीरजादा समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। स्पोर्ट्स गाला 3 दिन तक जारी रहा। हासिलपुर में जिला इंतजामिया की जानिब से नवाज शरीफ स्टेडियम में पहला असिस्टेंट कमिश्नर स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। स्पोर्ट्स गाला में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले करवाए गए, जिसमें कौमी और बैन अवी खिलाड़ियों ने भरपूर हिस्सा लिया। स्पोर्ट्स गाला के आखिरी रोज खेले गए फुटबॉल मैच में पाकिस्तान फुटबॉल टीम ने हासिलपुर फुटबॉल टीम को 2-1 से शिकस्त दे दी। इस मौके पर विफाकी वजीर मियां रियाज हुसैन पीरजादा ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुंतजमीन का कहना था कि मुल्क भर में खेलों के ग्राउंड आबाद होने चाहिए। उनका कहना था कि खेल के मैदानों पर कब्जा करने वाले सेहत के दुश्मन हैं। जहां खेल के मैदान आबाद हों वहां अस्पताल वीरान होते हैं। मेरे सारे लेजेंड प्लेयर जो हैं ये मेरे साथ हैं। ये पाकिस्तान के 10-10, 12-12 साल गोल्ड मेडलिस्ट हैं और ये लोग कप्तान रहे हैं, पाकिस्तान के टॉप स्कोरर हैं। पाकिस्तान में फुटबॉल को जो है ना काइंडली जो है ना दोबारा से बहाल किया जाए। पाकिस्तान प्रीमियर लीग जिसकी वजह से हमारे डिपार्टमेंट तबाह हो रहे हैं, वो प्लेयर नहीं ले रहे, बंद हो रहे हैं डिपार्टमेंट। तो खुदारा जो है ना अपनी अनाह को छोड़ते हुए जो है ना इसको फुटबॉल को चलाएं, फुटबॉल को बहाल करें। स्पोर्ट्स गाला की इख्तितामी तकरीब में विफाकी वजीर रियाज हुसैन पीरजादा समेत जिले इंतजामिया के अफसरान शरीक हुए। इस मौके पर विफाकी वजीर ने बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए इनामात भी तकसीम किए। और अब रुख करेंगे सूबा सिंध का।
कंकोट में नौजवान की गला कटी लाश बरामद हुई, जिसे पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। कंकोट में थाना ए सेक्शन की हुदूद मिठा चौक के इलाके में घर से गला कटी हुई नौजवान की लाश बरामद हुई। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को अपनी तहवील में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लाश की शनाख्त महकमे तालीम के अफसर जहांगीर बंगलाई के बेटे माजिद अली बंगलाई के तौर पर की गई। पुलिस का कहना है कि नौजवान 12वीं जमात का तालिब इल्म था जो तालीम के हुसूल के लिए गांव से शहर आया हुआ था। पुलिस के मुताबिक मकतूल को छुरी के वार से गला काटकर कत्ल किया गया, ताहम कत्ल की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। खैरपुर प्रेस क्लब में तब्दील होने वाले डिप्टी कमिश्नर फयाज हुसैन अब्बासी के एजाज में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। अलविदाई तकरीब में साबिक वजीर आला सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मजहर खान, प्रेस क्लब खैरपुर के सदर मोहम्मद खान और सहाफियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने खिताब करते हुए कहा कि सहाफी मुआशरे का आईना है। सहाफियों की मदद से खैरपुर के अवाम के दरीना मसाइल हल होने हैं। डिप्टी कमिश्नर फयाज हुसैन अब्बासी ने कहा कि निचले तबके के अफराद को इज्जत देने से मुआशरे में अहम तब्दीलियां आ सकती हैं। अगर ब्यूरोक्रेट खुद को अवाम का खादिम समझें तो करप्शन का खात्मा आसानी से हो सकता है। इस मौके पर दीगर ने खिताब करते हुए फयाज हुसैन अब्बासी की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। दरिया असना जिमखाना क्लब खैरपुर में अंजुमन ताजरान और जिलानी हाउस में म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन की जानिब से अलग अलग अलविदाई तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें कमिश्नर सखर डिवीजन और दीगर शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नवाबशाह में पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ में दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट का इनेकाद किया गया, जिसमें 600 से जायद उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज बेनजीराबाद के साल 2016 और 17 के दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट बिलावल स्टेडियम नवाबशाह में मुनक़िद हुए। एंट्री टेस्ट में यूनिवर्सिटी की 344 नशिस्तों के लिए 6661 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। एंट्री टेस्ट NTS के ज़ेर एहतमाम किया गया। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए। एंट्री टेस्ट सुबह 9 बजे शुरू हुआ और 12 बजे तक जारी रहा। दूसरी जानिब एंट्री टेस्ट में कई तलबा नामुनासिब इंतजामात और आउट ऑफ सिलेबस पेपर का भी शिकवा करते रहे। ठट्ठा में महकमा सेहत की नाअहली के बायस मरीजों के लिए अद्वियात खत्म होती जा रही हैं। वार्ड्स के बाहर नोटिस आवेजा कर दिया गया है, जबकि लवाहिकीन को बाजार से अद्वियात खरीदने का कहा जा रहा है। महकमा सेहत और सिविल अस्पताल इंतजामिया की नाअहली के बायस गरीब मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में अद्वियात नायाब हो गई हैं। इंतजामिया की जानिब से इमरजेंसी वार्ड्स, OPD और दीगर वार्ड्स में नोटिस आवेजा कर दिए गए हैं, जिन पर तहरीर किया गया है कि हुकूमत सिंध की जानिब से बजट न मिलने के बायस अस्पताल में अद्वियात और दीगर सहूलियात में कमी वाक़ई हो गई है। लिहाजा इलाके के मुंतखब नुमाइंदों से राबिता किया जाए। दूसरी जानिब महकमा सेहत को इत्तला देने के बावजूद भी किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की जा रही। इस बेहिसी पर गरीब आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ठट्ठा के 200 ज़ायरीन दरगाह शाह नूरानी साहिब बाहिसाज़त वापस पहुंच गए। उन्होंने बताया कि धमाके के बाद दरगाह में क़यामत सुग़रा का मंजर था। दुश्वार गुजार रास्तों से होते हुए वो वापस अपने इलाकों को पहुंचे हैं। दरगाह शाह नूरानी की जियारत के लिए जाने वाले ठट्ठा के 200 से जायद ज़ायरीन वापिस अपने घरों को पहुंच गए। धमाके के बाद मज़कूरा अफराद का अपने अहले खाना से राब्ता मुनक़ता हो गया था, जिसके बायस इलाका भर में तशवीश की लहर दौड़ गई। लेकिन आज तमाम अफराद की बाखैरियत वापसी पर इलाका भर में जश्न का समा है। वापिस आने वाले ज़ायरीन का ये कहना था कि धमाका होते ही अंधेरा छा गया। हर तरफ लाशें और जख्मी बिखरे पड़े थे। फिजा में लोगों की चीखों पुकार के सिवा कुछ न था और क़यामत सुग़रा का मंजर था। हजारों के हिसाब से बंदे खड़े हुए थे, धमाले हम देख रहे थे। बस कुछ टाइम 15 मिनट और गुजरे, उसके बाद ये काम हो गया। तकरीबन 5:45-6 बजे का टाइम था। हम लोग उधर ही सरजमीन पे खड़े हुए थे। अंधेरा ही अंधेरा हो गया, कान के पर्दे ऐसे सुन्न हो गए थे और पूरे पे धुआं छा गया था। बच्चे छोटे छोटे बड़े एक दूसरे के ऊपर से भाग रहे या दुकानों में से भाग रहे। उन्होंने बताया कि वो दुश्वार गुजार रास्तों से होते हुए अपने घरों को पहुँचे। उन्होंने इस अज़्म का भी इजहार किया कि दहशत गर्दों की कार्रवाइयाँ उन्हें दरगाह की ज़ियारत से नहीं रोक सकती।
सानह हब के खिलाफ सखर में सियासी और समाजी तंजीमों के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहरा किया गया और बुज़दिलाना कार्रवाई की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। प्रेस क्लब सखर के बाहर किए गए एहतजाजी मुजाहरे में सियासी और समाजी तंजीमों समेत अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की और हब शाह नूरानी दरगाह पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि बलोचिस्तान में मुल्क दुश्मन अनासिर की कार्रवाइयां बढ़ती जा रही हैं। बुज़दिल दहशतगर्द निहत्ती अवाम को निशाना बना रहे हैं। हब शाह नूरानी दरगाह पर होने वाला हमला इंतहाई काबिल अफसोस है। ये सानहा हंसते बसते घर उजाड़ गया और एक बार फिर हर आंख अश्क बार कर गया। मुजाहिरीन ने मुतालिबा किया कि दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए और उन्हें निशाने इबरत बनाया जाए। सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत शाह अब्दुल लतीफ भटाई रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात भिट शाह में जारी हैं। सानह हब के बाद सिक्योरिटी मजीद हाई अलर्ट कर दी गई। शाह अब्दुल लतीफ भटाई रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने अपनी शीरीं शायरी के जरिए अमनो मोहब्बत का पैगाम दिया और उनका पैगाम हमेशा जिंदा जावेद रहेगा। सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग के सालाना उर्स की तकरीबात भिटशाह में जारी हैं। उर्स की तकरीबात में मुल्क व बैरून मुल्क से अकीदतमंद शिरकत कर रहे हैं। SSP मटियारी जफर इकबाल ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। इस मौका पर उनका कहना था कि दरगाह शाह नूरानी के धमाके के बाद दरगाह हजरत शाह अब्दुल लतीफ भटाई रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह के हिफाजती इंतजामात सख्त करने की हदायत जारी कर दी गई हैं। दरगाह हजरत शाह अब्दुल लतीफ के दाखिली रास्तों पर पुलिस की नफरी बढ़ा दी गई है, जबकि दाखिली और खारजी रास्तों पर क्लोज सर्किट कैमरे नस्ब किए गए हैं। सिक्योरिटी पहले भी ऑलरेडी हमने तमाम इसकी बढ़ाई हुई है और इस वक्त भी हम उसको सारी दोबारा भी रिवाइज की है, हमने उसको चेक किया है और SHO को और DSP को पाबंद किया है। उसको मुस्तकिल हम इस पे स्पेशल ब्रांच DIP भी काम कर रही है हमारे साथ। दूसरी जानब ज़ायरीन का कहना था कि शाह नूरानी का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है, उसकी मजम्मत करते हैं। दहशतगर्दों का कोई दीन ईमान नहीं होता। ज़ायरीन ने शाह अब्दुल लतीफ भटाई के उर्स के मौका पर किए जाने वाले हिफाजती इंतजामात को सराहा। बलोचिस्तान से डिप्टी कमिश्नर हब सुहेलुर रहमान का कहना है कि हब दरगाह को सील कर दिया गया है। धमाका खुदकुश था, जय वक़ुआ से खुदकुश बमबार का सर में मिला है। सानह शाह नूरानी की तहकीकाती कमेटी के रुकन डिप्टी कमिश्नर खुशदार सुहेलुर रहमान बलोच ने जाम गुलाम कादिर अस्पताल हब का दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उनका कहना था कि दरगाह को सील करके FC और रिवीज एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। धमाका खुदकुश था, जय वक़ुआ से खुदकुश बमबार का सर मिला है। उन्होंने बताया कि खुदकुश बमबार का सर DNA और दीगर तहकीकात के लिए लेबॉर्ट्रीज भिजवा दिया गया है। उन्होंने बताया कि सैकड़ों ज़ायरीन अब भी वहां मौजूद हैं। दूसरी जानिब शाह नूरानी के इलाके में मवासलात का निजाम न होने के बायस राबितों में मुश्किलात का सामना है। सिब्बी में मुकम्मल शटर डाउन किया गया है। छोटे बड़े कारोबारी मराकज भी बंद रहे। सानह हब के खिलाफ अवामी नेशनल पार्टी की कॉल पर शहर भर में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई। अंजुमन ताजरान, BNP मेंगल और पश्तूनखा मिली अवामी पार्टी, सी यूथ इत्तेहाद जामोड़ कौमी मूवमेंट के अलावा दीगर सियासी तंजीमों ने भी हड़ताल की हिमायत की। इस दौरान शहर के तमाम तर छोटे बड़े कारोबारी मराकज बंद रहे। सड़कों पर ट्रैफिक भी ना होने के बराबर थी। शटर डाउन हड़ताल के मौके पर सियासी जमातों के रहनुमाओं का कहना था कि ताहाल वकला और सहाफी बरादरी के कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया गया और न ही शोहदा के लवाहिकीन को माली इमदाद दी गई। मुजाहिरीन ने मुतालिबा किया कि कातिलों को फिलफौर गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। कोयटा में तलबा के तालीमी इदारों में दरपेश मसाइल और क्लासेस की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया और प्रेस क्लब के बाहर धरना दिया। खारान प्रेस क्लब के सामने होने वाले एहतजाजी मुजाहरे में कोयटा, खुजदार, नोशकी, हरनाई और लेसबेला से ताल्लुक रखने वाले तुलबा ने शिरकत की। उन्होंने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर तालीमी मसाइल के हवाले से नारे दर्ज थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तुलबा का ये कहना था कि कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुताद्दिद तालीमी इदारे बेहद मसाइल से दो चार हैं। कई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में क्लासेस न होने के बायस तुलबा को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़
पड़ता है। तुलबा का मजीद कहना था कि दीगर सूबों की तरह बलोचिस्तान में भी हंगामी तौर पर तालीमी सरगर्मियाँ बहाल की जाएं। उनका ये कहना था कि वो अपने हक के हसूल के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। इसके साथ ही कराची से खैबर तक के अहवाल से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वक्त न्यूज।